अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि पोटैटोज़ के फ्लावर्स किस तरह के दिखते हैं। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत पर्पल कलर के फ्लावर्स हैं और इन फ्लावर्स के बाद एक फ्रूट पैदा होता है इसके अंदर। अगर यहाँ कोई मुझे नज़र आए तो मैं आपको ये देखिए, जब पोटैटोज़ तकरीबन तैयार होने लगते हैं तो उसके वक्त ये फूल पैदा होता है। और ये आपको एडवाइस की जाती है कि इसको रिमूव कर दें ताकि जो पोटैटोज़ हैं उनकी ग्रोथ अच्छी तरीके से हो सके। तो इसको मैं रिमूव करूँगी। ये जो फ्रूट इसके साथ लगा है इसको भी हम कट कर देंगे। और ये काफ़ी पॉइजनस भी होता है, ये मैंने देखे नहीं तो ये फ्रूट बन गया। तो पहले इस शेप का होता है फ्लावर्स और फिर उसके बाद ये इस तरह से फ्रूट इसका बन जाता है। अभी कुछ दिनों में ये मैं हार्वेस्ट करूँगी ये पोटैटोज़। ग्रीन हाउस का टूर मैं आपको देती हूँ। ग्रीन हाउस में ज़्यादातर टमाटर के प्लांट्स हैं। इनको मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा 5 फुट से ज़्यादा लंबे हो गए हैं। ये नियरली 6 फीट हाई है यहाँ पे। तो अब इसको मैंने बॉटम शेल्फ पे शिफ्ट कर दिया है। ये वाले 3 प्लांट्स मैंने ग्रो बैग में लगाए हैं और बाकी मैंने पॉट्स में लगाए थे टमाटर। और ये ओल्ड चेस्ट ऑफ ड्रॉर मैंने यहाँ रखा है, इसके अंदर तमाम जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करती हूँ वो रखती हैं। और यहाँ पे भी ये पेपर का प्लांट है ये वाला, और काफ़ी ज़्यादा इस पे फूल आ गए हैं। ये मैंने लगाई थी भिंडियाँ। ये 2 ही प्लांट सरवाइव हुए हैं और देखते हैं क्या होता है आगे। ये आगे मज़ीद टमाटर के प्लांट हैं और यहाँ पे जो मैंने सीड से टमाटर लगाए थे एक वो है, और ये भी भिंडियाँ हैं। फ्लावर्स तो इस पे आए हैं लेकिन देखते हैं कि भिंडी लगती है कि नहीं। ये देखें, पानी भी दिया लेकिन ये बार बार इसको कुछ चीज़ डिस्टर्ब करती है। ये देखें, जैसे मुरझा से गए ये। लॉन की अपडेट देती हूँ मैं आपको। ये तकरीबन 5 से 6 फुट तक ये अब लंबा हो गया है और फर्स्ट जो कॉर्न है वो भी अपीयर हो रहा है मेरे ख्याल में। ये देखो, इंशाल्लाह इन सब पे कुछ दिनों में सभी में कॉर्न जो है वो अपीयर हो जाएंगे। यहाँ पे पॉलिनेशन के लिए कुछ फ्लावर प्लांट्स भी मैंने बीच में लगाए हैं और ये इसके नीचे चिली प्लांट्स मैंने रखे हैं। ये वाले मैंने सुपरमार्केट से लिए थे। ये और यहाँ पे टमाटो के प्लांट्स हैं और हमारा फर्स्ट टमाटो जो है साल का रेडी हो रहा है। देखिए, चेरी टमाटोज हैं ये। इंशाल्लाह कुछ दिनों में ये भी रेडी हो जाएगा। और ये प्लांट्स भी तकरीबन 5 से 6 फुट के हैं। ये 4 प्लांट्स जो हैं वो मैंने आउटसाइड लगाए हैं और उसके अलावा जो सीड्स से मैंने ग्रो किए थे ये भी काफ़ी सारे हैं। ये प्लम टमाटोज़ हैं और ये चने लगाए थे। ये फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया था चने लगाने का। ये भी अच्छा ग्रो हो रहा है। काफ़ी तेज़ बारिश और हवाएं चल रही हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा बिग ब्रांचेस जो है टमाटो प्लांट की गिर गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल अच्छा साइज़ है इन प्लांट्स का और काफ़ी ज़्यादा टमाटर लगे हैं। ये देखिए, और बहुत सारे फूल भी आ गए हैं। लेट्स कितनी प्यारी ग्रो हो रही है। ये एक तरफ यहाँ पे पोटैटोज़ हैं और यहाँ पे
ये मैंने सारे लगाया सारा। और ये अभी आगे जो है ये क्रोचेट्स हैं, और यहाँ पे ये क्रोचेट्स है। और इसके पत्ते बहुत ही बड़े होते हैं, शायद आपको अंदाज़ा हो रहा हो। अगर आपको मैं हाथ रख के बताऊं तो ये मेरा हाथ है, और देखिए ये इन पत्तों का साइज़। और यहाँ पे भी और टमाटो प्लांट्स हैं। और ये स्ट्रॉबेरीज की जो मैंने रूट्स लगाई थी उसमें मैंने बीज डाल दिए थे साथ ही, तो स्ट्रॉबेरीज भी सारी निकल आई हैं। और हर पॉट में मैंने 2-2 सीड्स डाले थे और दोनों सीड ही निकल आए हैं। और ब्लूबेरी का ये प्लांट है, इसको भी ग्राउंड में शिफ्ट करना है, एक दफ़ा ये ज़रा सही हो जाए ग्रो। ये तेज़ बारिशों की वजह से बिल्कुल सूख गया था, तो इसलिए फिर मैंने इसको ग्राउंड में शिफ्ट नहीं किया। तो इसको मैंने यहाँ पे टेबल पे रख के काफ़ी ज़्यादा फीड वगैरह डाला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रिकवर हो गया। को भी हमने नेट से कवर कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्ड्स जो हैं वो आके स्ट्रॉबेरीज खा जाते हैं। और इसको मैंने अब कवर कर दिया है, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज अब लग रही हैं इसमें। लीक के सीड भी तैयार हो रहे हैं, और इस बल्ब पे बहुत ज़्यादा जो है बीज आती रहती हैं। और अभी भी देखें इस पर एक बी है। ये भी सब पोटैटोज़ लगे हैं। और यहाँ पे मैंने रनर बीन्स लगाए हैं, और जो मटर के बीज डाले थे नए वो भी तमाम निकल आए हैं, क्योंकि पहले वाले मैंने आपको बताया था कि ख़राब हो गए थे। तो ये सब मैंने नए सीड्स लगाए हैं यहाँ पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छे ग्रो हो रहे हैं। यहाँ पे पॉट्स में लगाए हैं पोटैटोज़, ये वाले। और ये अनियंस है। इस पॉट में भी पोटैटोज़ हैं। और यहाँ पे बीन्स हैं, ये रनर बीन्स काफ़ी बड़ा। बारिश के बाद ग्रास का और वीड्स का हाल देखें। ये अभी 2 हफ्ते पहले मैंने काटी थी, और ये देखें तमाम एरिया कवर हो गया है वीड्स के साथ, ग्रास के साथ। और ये इतनी तेज़ी से इस मौसम में बढ़ती है, तो आज इरादा है कि ये तमाम जो एरिया है इसको क्लियर करूं, ग्रास वगैरह कट करें। यहाँ पे मैंने कैबेजेस लगाई हैं, इसके ऊपर मैंने नेट डाली है, क्योंकि बर्ड्स जो हैं वो बार बार आके ये इसको डैमेज कर जाते हैं। और लार्ज फ्लाइज से भी बचाने के लिए मैंने इसको कवर किया है। इन सबको एक ही टाइम पे प्लांट किया है, लेकिन हर एक जो कैबेज है वो डिफरेंट तरह से ग्रो हो रही है। ये देखिए, ये काफ़ी बड़ा साइज़ है इसका, और ये वाले अभी बिल्कुल छोटे से हैं। और यहाँ पे ये जो है ये तो बिल्कुल ही छोटा सा प्लांट है, ये पता नहीं क्यों नहीं ग्रो हुआ। और यहाँ पे भी एक और चने का प्लांट है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये मैंने ग्रो किया, तो मुझे नहीं पता कि चने के फ्लावर्स किस तरह के हैं। देखिए कैबेजेस कोई बिल्कुल छोटी रह गई है, और बाकी कुछ बहुत ही बेहतरीन ग्रो हो रही है। यहाँ पे एक और आई है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ग्रो हो रही है यहाँ पे। और ये वो प्लांट है जो मैंने सीड से लगाया था चिली का, और ये सिर्फ एक प्लांट सरवाइव हुआ है, और फूल इसमें आ गए हैं, लेकिन देखते हैं कि चिलीज इसमें लगती हैं कि नहीं। और साथ ही मैंने बीच बीच में टमाटर के काफ़ी सारे सीड्स लगाए थे, और वो भी यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको फिर से अपडेट करूँगी इन तमाम सब्जियों पे, और ये किस तरीके से ये कॉर्न जो है ग्रो हो रहे हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।